कहानी शुरू होती है एक ऐसे पत्थर से जिसे जहन्नुम पर जन्नत ने मिलकर बनाया था। इस पत्थर में दो तरह की ताकतें थी, अच्छी और बुरी। बुरी ताकतों के उस पत्थर में होने की वजह से उसने दुनिया भर की सारी ताकतों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जो कि सभी के लिए गलत था। ये चीज दुनिया के सबसे बड़े जादूगर देखते हैं और वो अपने दो आदमियों को इस पत्थर को कैद करने का काम दे देते हैं। लेकिन ये दो आदमी भी उस ताकतवर पत्थर के सामने क्या करते? वो लोग हार रहे थे। तब बड़े जादूगर को खुद आना पड़ता है उस पत्थर को अपने जादू से कैद करने के लिए। वो उस पत्थर को तोड़कर दो पत्थर बना देते हैं, जिसमें से एक पत्थर था अच्छा, जिसके अंदर जन्नत की ताकतें थी, अच्छी ताकतें थी, जबकि दूसरा पत्थर बुरा था, जिसमें शैतानी ताकतें थी। वो दोनों ही पत्थरों को टाइजरन नाम के एक आदमी को देकर कहते हैं कि मैंने इस लाल बुरे पत्थर पर ऐसा श्राप दिया है जो 3 साल बाद बिजली गिरने की वजह से टूट जाएगा, जबकि दूसरा पत्थर मैंने इसलिए तुम्हें दिया है कि तुमने ये बादशाह के बेटे के अंदर डालना है। अगर टाइजरन अपना ये काम पूरा कर लेता तो उसे बड़ी पोजीशन मिल जाती। टाइजरन के साथ ही ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो चुका था। ये काम वो भी कर सकता था। वो टाइजरन से नफरत करने लगा था और उससे मजा चखाना चाहता था। वो टाइजरन से पहले ही बादशाह के महल में पहुंचकर अच्छे पत्थर को चुरा कर बुरे पत्थर को मलका की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे उसके पास एक शैतानी बच्चा पैदा हुआ था। इन्हीं बुरी ताकतों की वजह से उसने पैदा होते ही पूरे गाँव में तबाही फैलाना शुरू कर दी थी। टाइजरन की देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। उसके ऊपर उसके मास्टर ने एक जिम्मेदारी लगाई थी जो कि वो पूरी नहीं कर पाया था। वो अपने जादू से एक ऐसा नेकलेस बनाता है जो कि इस नए बच्चे, जिसका नाम है नेजा, उसकी बुरी ताकतों को कंट्रोल कर सकता था। साथ ही अब वो नेजा को मारने ही वाले थे, लेकिन मलका उससे बचाती है, जो कि जैसा भी था वो उनका बेटा था। टाइजरन मलका से कहता है कि अगर हम इसे जिंदा भी छोड़े तो ये 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि इस पर बड़े जादूगर ने शराब दिया है। इस बात पर बादशाह कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उनसे अपने बेटे का शराब हटवा लूंगा और उसे इन सारे लोगों से दूर रखूंगा। दिखाया जाता है अब उस बुरे आदमी को, जो कि अच्छा पत्थर लेकर समुद्र की गहराइयों में एक खास जगह आया था। इस जगह पर सारे ही ड्रैगन्स को कैद किया जाता था। वो इस अच्छे मोती को ड्रैगन के अंडे के साथ मिला देता है। जाहिर सी बात थी, इस पत्थर में अच्छी ताकतें थी, तो इसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा लड़का पैदा हुआ था। यहाँ बादशाह अब अपने बेटे का शराब हटवाने के लिए जन्नत में गए थे। जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि किसी भी दिए हुए शराब को हटाया नहीं जा सकता। इंसानी दुनिया में सबको नेजा के बारे में पता था। छोटे छोटे बच्चों ने भी नेजा से बचने के लिए अजीबोगरीब तरीके बनाए थे, जिसकी मदद से वो नेजा को मार सके। साफ मतलब था कि बड़े से लेकर छोटा बच्चा तक नेजा से बहुत डरता था। नेजा को एक जादुई कैद में रखा गया था, जो कि उसके महल की इर्द गिर्द थी। लेकिन एक दिन वो अपने मोम की कहीं जाने पर उस कैद को तोड़कर वहाँ से निकल आता है और पूरे शहर में तबाही फैलाना शुरू कर देता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को तंग करता है और बच्चों ने जो प्लान बनाया हुआ था नेजा को मारने का, नेजा वो सारा प्लान सुनकर उल्टा बच्चों पर ही आजमाता है, जिससे अब सारे बच्चों की जान खतरे में थी। टाइजरन को ये बात जैसे ही पता चलती है कि नेजा जादुई जेल से बाहर आया हुआ है पर बहुत से बच्चे खतरे में हैं, तो वो आकर जल्दी से उन बच्चों की जान बचाते हैं। जैसे कि इन सारी शरारतों का तोड़ टाइजरन निकालते हैं कि वो नेजा को जादू सिखाएंगे, जिससे कि नेजा का ध्यान किसी और तरफ लग जाएगा। यहाँ नेजा को खेलते हुए नजर आ रहा है एक मैप, जिसे हाथ लगाते ही वो एक बहुत ही खूबसूरत जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ मिलते हैं नेजा को टाइजरन, जो कि इसे जादुई ब्रश के जरिए कुछ जादू दिखाते हैं और इस जादुई दुनिया की सैर करवाने के साथ आप उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें ये सारे जादू सिखाऊंगा। वो नेजा को बताते हैं कि जादू से किसी भी चीज को सामने नहीं लाया जाता, जादू इल्यूजन क्रिएट करता है, ये नहीं सिर्फ एक झूठा झांसा देता है। ये सब उन्होंने नेजा को करके भी दिखाया था। वो नेजा को एक मंत्र बताते हैं जिससे कि वो इल्यूजन क्रिएट कर सके। नेजा पहले तो कोशिश करके हार रहा होता है, लेकिन फिर वो अपना कमाल दिखाता है और जानवरों का इल्यूजन बनाता है। वो एक मेंढक को अपनी बॉडी में तब्दील करके पानी में छोड़ देता है, जिसे देखकर मलका काफी परेशान हुई थी। उन्हें लगता है कि उनका बेटा मर गया। जैसे ही टाइजरन उस बॉडी को पानी से बाहर निकाल कर लाते हैं तो पता चलता है ये तो सिर्फ एक जहरीला मेंढक था। टाइजरन ये देखकर बहुत हैरान थे कि छोटे से नेजा ने जानवरों पर इल्यूजन बनाया था, लेकिन काम सिर्फ इतना सा नहीं था। उन्होंने नेजा को बड़े बड़े ड्रैगन से लड़ना सिखाना था। नेजा की मॉम यानी मलका उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम चाहते हो कि सारे लोग तुमसे प्यार करें, और वो तुमसे प्यार भी तभी करेंगे जब तुम बड़े बड़े ड्रैगन से उनकी जान बचाओगे। उनको लगेगा कि उनको तुमसे कोई फायदा है। वो कहता है लेकिन लोग मुझे ड्रैगन समझते हैं, जिस बात पर उसके डैड उसे झूठ कह देते हैं कि तुम एक अच्छे मोती की वजह से पैदा हुए हो, इसीलिए तुम्हें इतनी ताकत है। लोग तब तक तुम्हें कबूल नहीं करेंगे जब तक तुम लोगों को कुछ करके नहीं दिखाओगे। ये सुनते ही नेजा अपनी मेहनत शुरू कर देता है। वो महीनों ट्रेनिंग करने के बाद बहुत से ड्रैगन्स को मारता है, लेकिन दिखाया जाता है ये वक्त महीनों का नहीं रहा बल्कि सिर्फ कुछ दिनों का था। और नेजा ने जिनसे लड़ाई की थी वो सारे के सारे ड्रैगन्स जादुई इल्यूजन थे, यानी वो अपने ख्यालों में न रहा था। उसके मास्टर
मास्टर यानी टाइजन उसे बताते हैं कि तुमने ड्रैगन्स को मारने के साथ साथ बहुत से इंसानों को भी इस सब में मारा है, तुम्हें ड्रैगन को मारना है, इंसानों को नहीं। निजा कहता है चलो वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने इंसानों को नहीं मारा, ये तो सारे की लड़ाई ख्याल में हो रही थी। लेकिन ये ख्याली लड़ाई ही उसकी असली जंगों की ट्रेनिंग थी। बादशाह अपने बेटे से उसका वो जादुई वेपन वापस ले लेते हैं, जिसे वापस करते करते वो अपने मास्टर टाइजन का ब्रश चुरा लेता है और उस दुनिया से भागकर कहीं और आ जाता है, जहाँ उसका सामना होता है एक अजीब और गरीब ड्रैगन से। वो अपनी पावर दिखाने के लिए उससे लड़ना चाहता था, लेकिन ड्रैगन तो बहुत तेज था। वो पानी बनकर वापस पानी में जाने लगता है और उसे कहता है कि पानी में तो मुझे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। जाते जाते उस ड्रैगन ने एक बच्ची को भी पकड़ लिया था खाने के लिए। नीजा उस बच्ची को बचाना चाहता था, आग से उस पर हमला करता है, लेकिन इसे ड्रैगन मरने के बजाय पूरा का पूरा गाँव तबाह हो गया था। तब यहाँ एंट्री होती है उस अच्छी लड़की की, जिसको अच्छे मोती से बनाया गया था। वो यहाँ आते ही सारे पानी को बर्फ बना देता है, जिससे वो ड्रैगन पानी में जा ही नहीं पाया था। वो अच्छा लड़का उस ड्रैगन से लड़कर छोटी बच्ची को बचा लेता है, जिसे देखकर नेजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। नेजा सोचता है मेरे हीरो बनने के टाइम में कौन हीरो बन गया, मुझे इस बच्ची को बचाना था। इसी गुस्से में उसने बच्ची को दोबारा ड्रैगन के हवाले कर दिया था, ताकि वो खुद दोबारा ड्रैगन से लड़कर बस बच्ची को हासिल करे। इससे पहले वो बुरे ड्रैगन से क्या लड़ते, नेजा उस अच्छे लड़के से ही लड़ना शुरू कर देता है और लड़ते लड़ते उसका नकाब उठाता है, जिससे नेजा ये जान गया था कि वो अच्छा लड़का एक इंसान नहीं है बल्कि एक ड्रैगन है। जैसा हम पहले जानते हैं कि वो तो ड्रैगन के एग से पैदा हुआ था, यही अब उस अच्छे लड़के को भी पता चल गया था कि ये छोटा सा जो बच्चा है ये कोई आम बच्चा नहीं, इसके अंदर कुछ अजीब सी ताकतें हैं। उनकी लड़ाई का फायदा उठाते हुए दूसरा मॉन्स्टर अपने बबल्स उन पर फेंकता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज पत्थर में बदल सकती थी। नेजा जिसे ये बात नहीं पता थी, उसे बबल्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो एक बबल को जैसे ही छूता है तो उसका हाथ पत्थर का बन चुका था। ऐसे करते ही उस मॉन्स्टर ने बच्ची को भी खा लिया था। अच्छा लड़का ये देखते हुए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसके उन बुलबुलों से बचते हुए उस तक पहुंचकर उसके पेट पर हमला करता है, जिससे बच्ची उसके पेट से बाहर निकल गई थी। लेकिन ड्रैगन के जहर की वजह से उस बच्चे के साथ साथ अच्छे लड़के की भी पूरी बॉडी पत्थर में बदल चुकी थी, सिवाय एक आंख के। नेजा जैसे ही ये देखता है तो वो उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस बुरे मॉन्स्टर ने हर जगह अपने गंदे बबल्स फैला दिए थे। नेजा भी बहुत चालाक था, वो हार कहाँ मानने वाला था। वो दूसरे आदमी की पत्थर बनी हुई बॉडी का इस्तेमाल करता है सारे बुलबुलों को तोड़ने के लिए और पहुंचता है फिर मॉन्स्टर के पास। की पिटाई करने के बाद आखिर मॉन्स्टर ने हार मान ही रही थी। साथ ही मॉन्स्टर ने उसे दवाई भी दे दी थी, जिसकी मदद से वो पत्थर बनी चीजों को ठीक कर देता। इसी दवाई की मदद से उसने अच्छी लड़की की जान बचा ली थी। इस तरह दोनों के दरमियान में दोस्ती हो जाती है। वो ड्रैगन उनसे माफी मांगकर वापस पानी में चला जाता है और ये दोनों लड़के मिलकर खूब खेलते हैं। नेजा को भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पूरी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा उसे मिला था जो उससे घंटों खेला था। फिर अब अच्छी लड़की के वापस आने का वक्त था। नेजा उदास था और वो नेजा को एक ऐसी चीज देकर चाहता है जिसके बचाने से वो दोबारा मिल सकते थे। अच्छा लड़का चाहता है अब अपने मास्टर पर अपने डैड के पास, जो कि एक ड्रैगन थे, वो उसे बताता है कि मैंने नेजा नाम की एक लड़की को अपना दोस्त बनाया है, जिस पर उसके मास्टर उसे डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम उसे दोस्त नहीं बना सकते, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें उसे मानना होगा। तुम एक अच्छे मोती से पैदा हुए हो, जबकि वो एक बुरे मोती से पैदा हुआ है। लेकिन वो तो अच्छा था, वो किसी को मारना नहीं चाहता था, खास करके उस इंसान को जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन तब